पाकिस्तान हारा, कांग्रेस में पसरा सन्नाटा। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने नहीं दी अब तक बधाई। पीएम मोदी के पोस्ट से पाक में खलबली, बोले खेल के मैदान पर ऑपरेशन। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर दिया। भारत की जीत के बाद लोग सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह, सीएम योगी, पीएम मोदी समेत कई लोगों ने भारतीय टीम को खास अंदाज में बधाई दी। लेकिन कांग्रेस में इस जीत के बाद सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान की हार के बाद कांग्रेस ने अब भारतीय टीम को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं डाला है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा हो रही है और कांग्रेस को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस ट्वीट से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पीएम मोदी के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि अगर युद्ध ही आपका गौरव मापने का पैमान है तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से दर्ज है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल के युद्ध को घसीटना केवल आपकी डिस्परेशन और खेल की मूल भावना का अपमान करता है। आपको बता दें कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया और जिन्हें काफी घंटे तक इंतजार करना पड़ा और शर्मिंदा होकर अपने देश वापस लौटना पड़ा। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा कि पाकिस्तान को हारना ही था, भारत हमेशा चैंपियन रहेगा, भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई। अमित शाह लिखते हैं कि अभूतपूर्व जीत भारत का जीतना तय है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। वहीं सीएम योगी ने लिखा कि मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन। वहीं आपको बता दें कि दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हालांकि इस राष्ट्रीय गौरव के क्षण पर कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, विश्वनाथ गांधी महासचिव और पार्टी अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, किसी ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को बधाई नहीं दी है। भारत की इस बड़ी जीत पर जहां एक और पूरा देश जश्न मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और उनके किसी भी बड़े नेता की आधिकारिक जीत से जुड़ा कोई भी पोस्ट नहीं दिखा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडलों पर तय समय तक जीत को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार ने लिखते हैं कि पाकिस्तान की हार ने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को बेसुध कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वे भारतीय सेना को उसके जबरदस्त हमले के लिए बधाई देने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए, अब ऐसा लगता है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का जश्न मनाने में देश के साथ शामिल होने से पहले मोहसिन नकवी और पाकिस्तान में अपने दूसरे अकाउंट से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। ये बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं है जिससे हमारी राष्ट्रीय टीम को टूर्नामेंट में 3 बार पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी गई हो। एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को एक ही तरफ पाते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ खड़ी है। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पाकिस्तान को खेल के मैदान पर धूल चटाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को अब तक बधाई नहीं दी। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिर चुका है, तो अब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के लिए खेल भावना दिखाने की बात करते हैं। आखिर कांग्रेस हमेशा भारत के ऊपर पाकिस्तान का पक्ष क्यों लेती है? बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। एक तरफ राहुल ने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को हराने पर इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई नहीं दी, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पूरी तरह से गिर गया तो कांग्रेस नेता पाकिस्तान के खिलाफ खेल भावना दिखाने की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हमेशा भारत के बजाय पाकिस्तान का समर्थन क्यों करती है। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है। ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ ही ऑपरेशन तिलक में भी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है। आसिम मुनीर के सबसे अच्छे दोस्त हैं राहुल गांधी। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष को आज के डेट में भारतीय टीम को बधाई देने में आफत आ रही है। आम आदमी पार्टी की चुनेता है प्रियंका कक्कड़, जरा उनका बयान सुनिए, देखिए किस तरीके का बयान उनका सामने आया। देखिए, मुझे लगता है पहले तो ये मैच खेलना बिल्कुल जरूरी नहीं था। हमें उन पीड़ित परिवारों के बारे में उनके प्रति संवेदनशील होकर इस मैच को रद्द कर देना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट से हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें इस बात का जवाब मिल गया क्रिकेट मैच खेलकर कि कैसे 4 आतंकवादी
हमारे देश में सीमाओं में घुसकर 250 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं, आधुनिक अत्याधुनिक वेपन्स के साथ आते हैं और करीब 1.5 घंटा 2 घंटा फायरिंग कर देते हैं। क्या हमें इस क्रिकेट मैच से ये जवाब मिल गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में IMF $2.4 बिलियन का फंड रिलीज कर देता है पाकिस्तान को, ताकि वो उसी पैसे को हम पर टेररिज्म एक्टिविटीज करने के लिए यूज कर पाए? क्या इस क्रिकेट मैच से हमें ये जवाब मिल गया कि कैसे UN ने एक एंटी टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया पाकिस्तान को? क्या हमें ये सारे जवाब मिल गए इस क्रिकेट मैच से? मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, बेहद संवेदनशील मामले हैं। इस तरह की हल्की बातें प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए और इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम के हाथों अवार्ड लेने से मना कर दिया। देखिए, मैंने जैसा कहा, ये क्रिकेट मैच होना जरूरी ही क्यों था? क्या आपको इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सवाल मिल गए इस क्रिकेट मैच से? क्या अब से पाकिस्तान हम पर अटैक कर देगा तो क्रिकेट मैच आंसर होगा? ये ट्वीट जो किया है, ये बहुत ही हल्का ट्वीट है। मुझे लगता है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। आपको उन पीड़ित परिवारों की भावनाओं को समझना चाहिए जो नहीं चाहते थे ये मैच हो। आपको देश की भावनाओं को समझना चाहिए जो नहीं चाहते थे मैच। तो आपको अपनी बात पे टिके रहना था जब आप कहते हैं कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट आप फिर उसके विपरीत करते हैं। आप लोग जो सोनम, देखिए, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी नींद उसी दिन खुल जानी चाहिए थी जिस दिन सोनम वांगचुक जी की इलीगली गिरफ्तारी हुई। वो अपने स्टेट के लिए लेजिटिमेट डिमांड्स उठा रहे थे, वही डिमांड्स जो भाजपा ने कहा था कि वो पूरी करेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष बहुत सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। जब उनके स्टेट के मामला हो, जब वोट चोरी उनके स्टेट से रिलेटेड हो, तब उनको लोकतंत्र खतरे में दिखता है। जब उनको तो ये ठीक नहीं है। उनको एज अ नेता प्रतिपक्ष हर नाइंसाफी पर, हर इनजस्टिस पर सबसे पहले बोलना चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी ने उन पर बार बार ये दबाव नहीं डाला होता। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्हें भी बधाई के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम चीजों की जीत पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि खेल ही नहीं होना चाहिए था। ये इस तरीके से एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद खेल होना ही नहीं चाहिए था। यानी घुमा फिरा कर उसी बात पर टिक रही हैं, लेकिन बधाई उनके मुंह से नहीं निकल पा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो इसे पूरी नौटंकी बता दी है। खेल को लेकर जब सवाल पूछा गया, बधाई को लेकर सवाल पूछा गया, तो कहते हैं कि ये तो अब ये नौटंकी कर रही हैं, पहले हाथ मिलाते थे अब हाथ नहीं मिला रही, ये सब नौटंकी है। सुनिए क्या कुछ कहना। तो क्रिकेट के बल्ले से अब आतंकवादी मारे जाएंगे? जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, वो क्रिकेट के बल्ले से मार दिए गए। उनकी हत्या कर दी मोदी जी ने। अरे कहां की बात कहां से जोड़ते हो आप? ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया था, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए। और पार्लियामेंट में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्रिकेट खेल के आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रख रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, बह सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? आप मुझे बताइए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये सीधे सीधे चाचा भतीजे का खेल है। चाचा ने अपने भतीजे को करोड़ों रुपए कमवाने के लिए ये क्रिकेट का आयोजन करवाया। तो मैं चाचा मोदी जी से और भतीजे जयशाह जी से कहना चाहता हूं कि जितनी कमाई इस खेल से हुई है, अगर वास्तव में आप देशभक्त हैं और कह रहे हैं कि बड़ा मजबूरी में आपको खेलना पड़ा, पहली बात तो ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है। तो अगर आपके मन में वाकई थोड़ा बहुत देशभक्ति है तो 600-650 करोड़ रुपए कमाया इससे, वो दे दीजिए, वितरित कर दीजिए उन परिवारों को जिनके लोग मारे गए हैं पहलगाम में, जो जवान शहीद हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, जो नागरिक मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके परिवारों को। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी तरीके से मिलता जुलता बयान विपक्ष के एक और नेता है संजय राउत, उनका भी आ रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। तो देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखे नहीं,
मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करो। तो जैसे कि आपने देखा कि साफ तौर पर विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत की जीत के बाद खुशी नहीं हुई है, या पर वो साफ तौर पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए जीत की खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, खुशगवार बयान दे रहे हैं, लेकिन बधाई के लिए ना एक पोस्ट और ना एक आप कह सकते हैं बयान की तरफ से आ रहा है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।